जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे दिल का हाल बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम थोड़े से उदास भी होते हैं ना, तब भी संगत जी गुरु जी को पता चल जाता है। फिर गुरु जी हमें अलग अलग तरह के मैसेज देकर हमें बताते हैं कि तू उदास ना होया कर, तू रोया ना कर, मैं हर वेले तेरे नाल हाँ। संगत जी, गुरु जी हमें हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। लेकिन संगत जी, ये लाइफ है, यहाँ थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ में आते हैं। लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम टूटने लग गए हैं। लेकिन गुरुजी फिर हमें हिम्मत देके दोबारा से खड़ा कर देते हैं और हमें हौसला देते हैं कि तू फिक्र ना कर, मैं हर वेले तेरे नाल हूँ। और संगत जी, गुरुजी का इतना कहना और हम में एक अलग सी हिम्मत, अलग सी जान आ जाती है। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे सत्संग हैं। गुरु जी की बहुत प्यारी-प्यारी बेटियों द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, पहला सत्संग हमारे साथ मधु आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरु जी ने हमेशा उन्हें एहसास करवाया है कि गुरु जी उनके अंग संग है। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के प्यार, ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद से मैंने बहुत सारे अपने सत्संग शेयर किए हैं, बड़े छोटे, और इन्हीं आंटी के पेज पे मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं। मैं इन आंटी को पर्सनली नहीं जानती, मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, लेकिन जब से मैंने सत्संग शेयर करने शुरू किए हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग से, आज्ञा से, सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं आंटी के पेज पे शेयर किए हैं। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और शुक्राना आंटी का भी। गुरु जी आप पे अपनी बहुत मेहर और ब्लेसिंग्स करें। आप बहुत ही सुंदर सेवा कर रहे हो। जो हम संगत, जो दुनिया के अनेकों कोनों में बैठे हैं, वो अपने सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं और आप अपने पेज पे उनको अपलोड करते हो। सभी संगत जो अपने सत्संग शेयर करती है, उनके मैसेजेस, उनके वाणी में, उनके सत्संगों में गुरु जी के कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई जो है आंसर्स दूसरों के लिए, दूसरे संगत के लिए छुपे होते हैं। तो शुक्राना आंटी आपका भी। गुरु जी आप पे बहुत बहुत अपना प्यार और ब्लेसिंग्स आपको दें। अब गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना आज का सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिछले हफ्ते तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी, खुश, सब कुछ अच्छा, लेकिन न जाने क्या हुआ है पिछले 3-4 दिन से कि बड़ा ही मन परेशान, घबराया हुआ, एक अननोन सा टेंशन, एक अननोन सा स्ट्रेस, एक अनदेखी सी जो दुविधा, जैसे कहते हैं ना, मन का सुकून सा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। मुझे नहीं पता है क्या है, क्यों है, गुरुजी जाने। तो गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग्स और प्यार और कृपा रही है। मैंने इतने सारे यहाँ पर अमृत वेला अटेंड किए हैं। पिछले सैटरडे को मैंने एक अमृत वेला अटेंड किया, जहाँ पे बहुत सुंदर गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, उनका छोटा स्वरूप मिला जो मैंने घर में लगाया। और गुरुजी की मेरे को मैसेज भी थे उससे पहले कि कुड़िया मैं तेरे घर पे ही हूँ, तो 1 हफ्ते तक जो है 7 दिन तक 1 घंटे का सत्संग सुन और मेरी ब्लेसिंग्स तुझे मिलेंगी। ये मैसेज ना संगत जी मुझे बहुत समय से आ रहा था, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कौन सा सत्संग सुनूं। मतलब जो संगत अपने सत्संग, जैसे अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसा सत्संग सुनूं। तो पहले मैंने वो भी किए कि 1-1 घंटे के 7 दिन तक ऐसे यूट्यूब पे सत्संग सुने। फिर मैं गुरु जी के जो शब्द गुरबानी सत्संग होते, फिर मैंने वो भी करने शुरू किए। फिर मुझे लगता है कि टेलीपैथी से गुरु जी ने मुझे समझाया कि जो गुरु जी का 1 घंटे का जैसे हम कोई भी गुरु जी का सत्संग अटेंड करते हैं जहाँ पे उनकी जोत जलती है, फूल चढ़ते हैं,
वैसा कुछ करूं। मतलब ऐसा प्रॉपर सत्संग नहीं किया मैंने। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि मैंने 7 दिन तक 1 घंटा या तो मैंने कोई सत्संग अटेंड किया या फिर अपने घर में शाम के समय 1 घंटा गुरुजी के आगे जोत जला के, उनको चंदन तिलक करके, उन पे गुलाब के फूलों की वर्षा करके मैंने उनका 1 घंटे का जो है सत्संग सुने, भजन कीर्तन, गुरबानी या शब्द सुने। और आखिरी दिन ये परसों थर्सडे को मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। और इस दौरान संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने इतनी मेहर की, इतनी अपनी ब्लेसिंग्स और प्रेजेंस मेरे को फील कराई। कभी जोत में तितली रूप में, कभी जोत में फ्लावर रूप में, कभी जोत में शेषनाग के रूप में, कभी गुरुजी के स्वरूप में, कभी चोले पर, कभी फ्रेगनेंस तो गुरुजी की बड़ी दया है, बड़े प्यारे हैं गुरुजी। मुझे उनकी फ्रेगनेंस जो है दिन रात घर पे अपने आते जाते फील होती है, जहाँ मंदिर है वहाँ पर। और संगत जी, मैं अपने बेड साइड पे भी गुरुजी का, मेरे पास एक छोटा बॉक्स चरण स्वरूप है, वो रख के रात को सोती हूँ, तो मुझे उसमें से भी बहुत खुशबू, बहुत फ्रेगनेंस आती है। शुक्राना गुरुजी आपके प्यार के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए। सो संगत जी, लेकिन 14 फरवरी को यहाँ पर किसी के घर पे सत्संग था, किसी आंटी के यहाँ सत्संग था, तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था। तो पहले तो मेरा प्लान नहीं था जाने का, लेकिन शायद गुरुजी की आज्ञा हुक्म हुई, तो और वो मेरे घर से बहुत दूर भी था, तो मैं किसी और संगत के साथ हम लोग दोनों मिल के गए। संगत जी, मैं वहाँ पर सत्संग में गई और जैसे ही मैंने उस घर में एंटर किया, संगत जी, जैसे ही मैंने उस घर में एंटर किया, एक होता है जब आप गुरुजी के सत्संग पे जाओ, आपको इतना डिवाइन फीलिंग उस जगह की, ऑरा की, इतनी अच्छी फीलिंग उस एनवायरनमेंट की आती है, मन प्रसन्न हो जाता है, आप खुश हो जाते हो। न जाने क्या था, जब मैंने उस घर में एंटर किया, मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, गद्दी की तरफ देखा, मैं बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाई अपने आप को गुरुजी से, ना सत्संग से। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, बट आपके स्वरूप के सामने बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप साक्षी हो मैं क्या बोल रही हूँ, और आप ही मुझसे बुलवा रहे हो। पहली बार ऐसा हुआ संगत जी कि मुझे जो है ना गुरुजी की प्रेजेंस फील नहीं हुई, मेरा सत्संग में ध्यान नहीं लग रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी अपना ध्यान लगाने की, गुरुजी से कनेक्ट होने की, बट लग नहीं रहा था। एक मेरे को भारीपन सा महसूस हो रहा था उस घर में, एक नेगेटिविटी सी फील हो रही थी जो पूरे सत्संग के दौरान रही। और मैंने लंगर प्रसाद किया वहाँ पर, और बाकी संगत के भी सत्संग सुने, और वहाँ से निकलने से पहले मुझे एक पल के लिए गुरुजी की थोड़ी फ्रेगनेंस की आई, और मुझे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। संगत जी, मैं घर तो वापस आ गई हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, और मैं ये बात गुरुजी से कह रही हूँ कि जिस दिन से मैं उस सत्संग से आई हूँ 14 फरवरी से, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं खुद बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई अननोन प्रेशर, अननोन स्ट्रेस है, मैं बहुत इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ। कुछ ऑफिस की भी परेशानी है, चाहे वो परेशानी छोटी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत बड़ी लग रही है। आप समझ रहे संगत जी मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब जब गुरुजी अपना ब्लेसिंग्स, प्यार, आशीर्वाद देते हैं, तो आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी छोटा कर देते हैं। और उन्होंने मेरे साथ बहुत मिरेकल्स किए हैं, बहुत प्यार दिखाया है, बहुत आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन मेरे को पिछले 3 दिन से ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी कोई हसीना जो थी वो गायब हो गई है, मेरी खुशी कहीं छोड़ आई हूँ मैं, और बस ऐसे ही दुखी और परेशान और चिड़चिड़ी सी रह रही हूँ। गुरुजी के चरणों में यही अरदास है कि गुरुजी जो भी है आप सब जानते हो, क्या है क्या नहीं मुझे तो नहीं पता, बस गुरुजी वो फेस की स्माइल वापस दिला दो। जैसे मैं खुश रह रहे कि आपकी पूजा करती हूँ, आपके चरणों में फूल चढ़ाती हूँ, जो भी करती हूँ गुरुजी, मैं 3 दिन से वो अंदर से दिल से नहीं कर पा रही।
पता नहीं क्यों गुरुजी, और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है इस बात का। तो गुरुजी जो भी है प्लीज़ उसे ठीक कर दो। आप हमेशा कहते हो कभी कभी कोई वक्त बुरा आता भी है, सब्र बनाओ। सब्र है गुरुजी आपके चरणों में, सब्र ही सीखा है, पेशेंस सीखा है, खुश रहना सीखा है। पर गुरुजी ये जो भी अननोन प्रॉब्लम है या जो मुझे नहीं समझ में आ रही दिख रही, पर आप तो अंतर्यामी हो, आप तो महाशिव हो, आपको सब पता है। गुरुजी आप ही देखो, आप ही से दूर करो, आप ही ठीक करो। मेरा आप पे विश्वास था, है और हमेशा रहेगा। आपने मेरा हाथ पकड़ा है गुरुजी, आपने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया है। मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ। तो आप जो मेरे लिए जैसा करोगे, मुझे हमेशा अपनी रज़ा में राज़ी रखना गुरुजी। बस कभी अपने चरणों से दूर नहीं करना। और संगत जी, मुझे गुरुजी के बहुत प्यारे मैसेजेस भी आ रहे कि कुड़ी फुल्लां दी तैयारी कर ले। मुझे पता तू अपने घर मुझे बुलाना चाहती है, मैं तेरे घर आने वाला हूँ। तो मुझे गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं कि गुरुजी जो हैं मेरे इस घर में, अपने इस घर में आएंगे और वो चाहते हैं कि मैं उनका सत्संग करूं। तो गुरुजी के आज्ञा से, हुक्म से, ब्लेसिंग से मैं अगले महीने इस घर में सत्संग की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि गुरुजी ने मेरे को ये अवसर दिया है, ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये मौका दिया है कि इस घर में जहाँ आज तक कोई सत्संग गुरुजी का नहीं हुआ संगत के साथ। मैंने खुद पर्सनली तो 1-1 घंटे के सत्संग कई बार किए हैं, लेकिन संगत के साथ गुरुजी के दरबार और गद्दी सजी हुई जैसा एक प्रॉपर गुरुजी का सत्संग होता है, वो इस घर में कभी नहीं हुआ। तो मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ कि गुरुजी अपना सत्संग इस घर में रखवा रहे हैं, वो इस घर में आएंगे। तो गुरुजी मैं आपके आने का इंतज़ार कर रही हूँ। दिन, तारीख और टाइम आपने डिसाइड कर लिया है। सब अरेंजमेंट, सब कुछ आपने कराना है, आपकी देख रेख में होना है। गुरुजी मेरे से कोई भी गलतियाँ हो गई हों, कोई भी गुनाह हो गया हो, कोई भी गलत भाव मन में आया हो, तो मुझे उसके लिए माफ़ कर देना, दिल से माफ़ कर देना गुरुजी। अपनी इस बेटी को हमेशा हमेशा अपने चरणों से लगा के रखना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सारी साथ संगत को एक बार फिर से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ना होते तो ये लाइफ रुल जानी थी। जय गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू। जय गुरुजी। मैं आपकी संगत, आपकी बेटी, अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरुजी से अगस्त 2023 में जुड़ी थी। उस समय हमारे घर की कंडीशन वर्स्ट कंडीशन थी। मेरे बेटे को शुगर की बीमारी हो गई और उसकी नौकरी भी चली गई। और आपसे जुड़ने के बाद हमारे घर का माहौल कुछ सही हुआ, पॉजिटिविटी आई और ऐसे लगता था कि एक शक्ति हमारे साथ खड़ी हुई है। संगत जी, गुरु जी ने मैसेज आया, तुझे कबूतर रूप में दर्शन दूंगा। मैंने संगत जी राधा स्वामी बाबा जी से नाम दान लिया हुआ है और मैं अपने सत्संग घर सेंटर में सेवा के लिए गई हुई थी। वहीं कबूतर रूप में गुरुजी आए और सारी संगत के साथ मैं खड़ी थी और मेरे सिर्फ सिर पर बैठकर, प्यार से बैठकर उड़ गए और मैंने लख लख शुक्राना किया। नो वर्ड्स। कुछ दिनों से मेरा मन बहुत ही परेशान था, ख़राब था। मैं गुरुजी के आगे जोत भी नहीं जला रही थी। उस दिन छत पर जब मैं रात को गई तो वहाँ देखा एक कबूतर मरा हुआ मिला, और जबकि वहाँ ना तो कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट का चांस है। पता नहीं गुरुजी ने कितना बड़ा कष्ट हमारे ऊपर था जो उन्होंने अपने ऊपर लेकर कटवाया। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। 24 दिसंबर को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में गई और मैंने कहा, गुरुजी मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। कुछ ऐसा हो कि मेरे को लगे कि आपने अपनी बेटी को मिलना, आप भी अपनी बेटी से मिले हैं, ऐसा कोई मेरे को प्रेजेंस फील हो। और उन्होंने
मेरे अंकल को चेयर पर बिठाकर लंगर प्रसाद अकेली थाली में करवाया। मैंने कहा लख लख शुक्राना गुरुजी। और मेरे को मैसेज आया, जब तू बड़े मंदिर आ रही है ना तो तेरे फेस के दर्शन दूंगा। वहाँ जाकर मुझे शिव मूर्ति जो शेषनाग के पास है, वहाँ गुरुजी के फेस दर्शन हुए। लख लख शुक्राना गुरुजी। मैंने एक संगत का सत्संग सुना था, उसमें गुरुजी आंटी जी को मीरा कहकर बुलाते थे। मैंने भी गुरुजी से अरदास की, मुझे भी अपनी मीरा बना लो, इस फरीबी दुनिया में जीने का दिल नहीं करता। गुरुजी से जुड़ने से पहले तो मैं इसी दुनिया के जीवों की खुशी को ही प्रभु की खुशी समझती थी। आज सोचती हूँ कितनी बेवकूफ़ थी, जिसने कभी जिसको दुनिया को कोई खुशी नहीं कर पाया, मैं उसी में ही जीवन बर्बाद कर दिया। जनवरी में मैं कहीं बाहर गई हुई थी मार्केट में, वहाँ मुझे एकदम बहुत फूलों की, गुलाब की फ्रेगरेंस आई। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया और घर आकर मैंने जैसे ही आंखें बंद की, गुरुजी के फेस के साक्षात दर्शन हुए। वो फेस जो बड़े मंदिर में लेफ्ट अंदर एंटर करते हुए लेफ्ट हैंड पे तीन मूर्ति वाला है, जिसमें गुरुजी की राइट आंख खुली हुई है और लेफ्ट आंख बंद है। मैंने कहा शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं तो पता नहीं कितने पापों की भरी हुई थी, आपने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया। आपका लख लख शुक्राना। अब इस बेटी के पिता बने हो तो ज़िंदगी में कभी इसकी बाजू मत छोड़ना। गुरुजी के ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे अपने ही तेरे से जलते हैं, उन्होंने ही तेरे पर बुरा किया है। संगत जी, मेरा बेटा पहले सुबह ही नौकरी पर चला जाता था और रात को आता था, और उसकी घर बाहर बहुत इज्जत थी, और मैं हर बात खुशी से अपने रिश्तेदारों को बताती थी। लेकिन गुरुजी का मैसेज आया, अपने रिश्तेदारों को बातें करनी बंद कर दे, वही तेरा घर का नाश कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ और मेरा बेटे की आज ये हालत है। वो अपने मन की किसी को कुछ नहीं बताता, हमारे से तो बात भी नहीं करता था। ये तो जब से गुरुजी से जुड़े हैं, शुक्राना है उनका लख लख कि घर के हालातों में पॉजिटिविटी आई है। नहीं तो वो तो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। अभी भी उसकी बीवी जब फ़ोन चेक करती है और कुछ पता चलता है तो वह चिल्लाती है और वो गाली गलौज करता, और हम दोनों, मेरे अंकल और मैं, बेबस हो के घर के हालात देखते हैं। बेटे का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और जॉब ना होने की वजह से भी वह परेशान है। फिर हम सोचते हैं पता नहीं गुरुजी हमारे कोई बुरे कर्म थे जो आप कटवा रहे हो। अभी तो आप 10% कटवा रहे हो तो हम इतने परेशान होते हैं। शुक्राना है आपका, सब्र आपने दिया है, शुक्राना है आपका। गुरुजी से अरदास है, अपने इस बेटे को सद्बुद्धि दो और लाइफ में सेटल करो। जॉब या प्रैक्टिस जो आपके भाने में सही हो उसमें इसका सेटल करो, इसके इनकम का सोर्स बनाओ। वो हमारी और अपनी वाइफ की भी सुने, और अपनी वाइफ की, ये दोनों बैठ के कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्यार से, बहू भी धीरे भाषा में और सभ्य भाषा में दोनों अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मैंने तो गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं ब्लैक मैजिक कुछ नहीं जानती, मेरा तो पिता ही आप हैं और प्रभु आप हैं। इस घर की डोर आपकी और मेरे बाबा जी के हाथ में है। अब आप ही इस घर को संवारिए। ब्लैक मैजिक आप ही, जो भी करना है आप ही करिए। और मैं अपने गुरुजी के कहने अनुसार अब किसी से अपने घर की बात शेयर नहीं करती, और उनका मंत्र जाप करती हूँ और बाबा जी का सिमरन करती हूँ, क्योंकि बाबा जी ने ही मुझे अपने पिता, परम पिता से मिलवाया है। और गुरुजी और बाबा जी के हाथ में ही इस घर की डोर है। लख लख शुक्राना है आपका। अब आप मेरे हाथ
से अपना हाथ मत छुड़ाना। इस बेटी का कोई नहीं है आपके सिवा। मैं बहुत दिन से गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने की सोच रही थी, शायद ये आज ही पूरा होना था। और संगत जी, मैंने वही बोला है जो गुरु जी ने मेरे से बुलवाया है। अब मैं यहीं विराम देती हूँ सत्संग को और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग करते हुए मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी, बाबा जी और प्यारी साथ संगत मेरे को माफ़ी दे दीजिएगा।